अब जो बात आती है आगे, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो शब्द है उसे आर्टिकल 1 क्लासिफाई करता है 3 चीजों में, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी जो एक्वायर्ड की जा सकती है भारत सरकार के द्वारा आगे आने वाले टाइम के अंदर। अब ये टेरिटरी ऑफ स्टेट क्या है या यूनियन टेरिटरी क्या है? टेरिटरी ऑफ स्टेट वह है जिसका अलग से अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसका अपना चीफ मिनिस्टर है, जो अपने रूल्स खुद बना सकता है, जबकि यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली कंट्रोल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन चलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम से उनका एक प्रतिनिधि होता है वहां पर। इसका मतलब क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वह यूनियन ऑफ इंडिया से ज्यादा एक्सप्रेशन रखता है, वाइडर एक्सप्रेशन रखता है, यानी कि ज्यादा व्यापक रूप में है टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दूसरा वाला है यूनियन ऑफ स्टेट, इसके अंदर सिर्फ स्टेट शामिल है, जबकि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसके अंदर स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरी जो भारत सरकार एक्वायर्ड कर सकती है आने वाले टाइम में, ये सभी चीज शामिल है। हम बार बार कह रहे हैं कि टेरिटरी जो भारत सरकार एक्वायर्ड कर सकती है आगे आने वाले टाइम में, ये है क्या? जब हमारे देश में संविधान का निर्माण चल रहा था या फिर हमारे देश को एक कर रहे थे, तो कुछ हमारे देश के आसपास के राज्य ऐसे थे जिन्होंने भारत में आना स्वीकार नहीं किया, लेकिन हमारी संविधान सभा को लगता था कि ये राज्य इतने छोटे हैं कि ये अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर इन पे कुछ किसी का और का शासन था, जैसे पुर्तगाली का शासन गोवा के ऊपर था, मणिपुर पुर्तगाली का शासन गोवा के ऊपर था, दमन दीव पे था, फ्रेंच का शासन पुडुचेरी के ऊपर था। तो उनको लगा ये अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो किसी न किसी देश में जाकर के मिलेंगे, तो क्यों ना ये भारत में मिले और इसका प्रोविजन हम हमारे संविधान में पहले से डाल दें। तो इसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल 2 मेंशन किया हमारे संविधान में। आर्टिकल 2 में उन्होंने लिखा कि यदि संसद यदि चाहे तो विधि द्वारा निबंधनों और शर्तों के साथ नए राज्यों का संघ में प्रवेश करा सकती है और उनकी स्थापना करा सकती है। ये जो 2 बातें उन्होंने कही, नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है, वह नए राज्यों का प्रवेश वो होगा जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, पहले से कहीं ना कहीं राज्य हैं। जैसे लाहौर है, लाहौर पहले से एग्जिस्ट करता है, तो उस लाहौर को नए राज्य के रूप में संसद संघ में प्रवेश करा सकती है। जबकि दूसरी जो है, जो पहले से राज्य नहीं है, उनको पहले राज्य बना सकती है और राज्य बनाने के बाद संघ के अंदर उनका प्रवेश करा सकती है। यहां से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो उन्होंने निकाल लिया। लेकिन जब चर्चाएं जब आगे बढ़ी, जब बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला आपस में, जब उन्होंने बोला कि अंदर के लिए क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग स्टेट जो संघ के अंदर पहले से ही है, यदि कुछ ऐसी नौबत आ जाए कि एक नया राज्य बनाना पड़े या फिर कुछ अलग फॉर्म करना पड़े, राज्य की बाउंड्री को कम करना पड़े, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन निकालते हुए आर्टिकल 3 मेंशन किया संविधान सभा ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 3 कहता है कि यदि संसद यदि चाहे तो देश के आंतरिक हिस्सों के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या फिर नए राज्य का आंतरिक हिस्से में गठन कर सकती है, यानी कि संघ में नए राज्यों का गठन कर सकती है, अर्थात संघ का आंतरिक पुनर्सीमन कर सकती है। इसके अंदर अलग अलग शर्तें दी गई कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ भूभाग को काटकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, या फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या किसी राज्य का नाम बदल सकती है। इसके लिए 2 शर्तें थी। एक शर्त, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो सबसे पहले वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से आएगा, और यदि राष्ट्रपति यदि चाहे तो वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उसका मत जानने के लिए भेज सकता है, लेकिन वह संसद बाध्य नहीं है उसका मत जानने के लिए। यदि वह संबंधित राज्य विधानमंडल उसे ऐसा करने से रोकने के भी कहता है, तो संसद के पास उसका सुझाव मानने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि संसद उसका सुझाव मानेगी ही मानेगी। संसद जो चाहे वह कर सकती है। इसीलिए हमारे जो संघ को कहा गया है विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ, यहां पर संघ सरकार राज्यों के साथ उनकी जो सीमा को परिवर्तित कर सकती है, राज्य के संप्रभुता को कोई गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। अर्थात संसद हमारे राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है, जबकि अमेरिकन फेडरेशन में यदि ऐसा करना होगा तो अमेरिका के अंदर संबंधित राज्य से अनुमति लेनी होगी, और यदि वह राज्य सरकार मना कर देती है तो संसद को कोई अधिकार नहीं है कि वह उस राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो हमारे राज्यों का नाम, यूनियन टेरिटरीज का नाम, उनका विस्तार संविधान की पहली अनुसूची के अंदर मेंशन्ड है। अब संविधान सभा को लगा कि ये तो बार बार भी हो सकता है, कई बार हो सकता है, भाई राज्य का निर्माण तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों की मांग बढ़ेगी, तो नए राज्यों का निर्माण हमें करना पड़ेगा, तो बार बार संविधान में संशोधन होंगे। तो इससे बचने के लिए उन्होंने एक आर्टिकल 4 का प्रयोग किया। आर्टिकल 4 कहता है कि संसद को आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। संविधान में बिना संशोधन के ही आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अप्लाई किए जा सकते हैं। इसे साधारण बहुमत द्वारा संसद में पेश कराया जाए और इन्हें लागू किया जा सकता है। क्लियर? यहां से आर्टिकल 1
बताता है नाम के बारे में और टाइप ऑफ पॉलिटी के बारे में। आर्टिकल 2 बताता है संघ से बाहर के राज्यों से कैसे प्रवेश कराए। आर्टिकल 3 बताता है कि संघ के अंदर के राज्यों के साथ क्या करना है। और आर्टिकल 4 बताता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए आर्टिकल 368 यानी संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक पेच फंसता है। बेरूबारी यूनियन का एक मामला सामने आया 1960 के अंदर, जब रेडक्लिफ सीमाओं को बांट रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो एक बेरूबारी नाम का एक थाना रह गया जो आज का बांग्लादेश और उस टाइम का पूर्वी पाकिस्तान और बंगाल के बीच में था। इस थाने को 1960 में तत्कालीन सरकार ने कहा कि आधा पाकिस्तान को दे देते हैं और आधा हिंदुस्तान को दे देते हैं। तो उन्होंने आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए किसी राज्य की सीमा को कम करके और बांग्लादेश को देने की बात कही। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जब यह सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए किसी राज्य के भूभाग को किसी और देश को दे सकते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए किसी राज्य की सीमा को तो कम कर सकते हैं, लेकिन उसे किसी और देश को दे नहीं सकते हैं। इसे ऐसा करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो इस मामले को निपटाने के लिए 1960 के अंदर नवा संविधान संशोधन हुआ, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और बेरूबारी जो थाना था उसे बांग्लादेश और भारत दोनों को, पूर्वी पाकिस्तान और भारत दोनों को आधा आधा बांट दिया गया। ऐसा ही एक मामला 2015 में 111 भूभाग थे बांग्लादेश और भारत के बीच में, उनके समझौते के लिए 16 संविधान संशोधन किया गया 2015 में। इसमें बॉर्डर्स को सील करने के लिए, अवैध अप्रवास को रोकने के लिए कुछ बांग्लादेश के भूभाग भारत ने लिए और भारत ने बांग्लादेश को कुछ अपने भूभाग दिए, जिससे कि बॉर्डर सील हो सके।